पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। ये सारे चोर नीतीश, लालू, ममता, अखिलेश, शरद पवार, सारे चोर जो एक मिले हुए हैं, ये अपना वजूद बचाने के लिए मिले हुए हैं। बिल्कुल विरोधी जो ये दल है, ये इमरजेंसी लगा के चाह रही है कि हम यहाँ सत्ता पर आ जाएं। ये इमरजेंसी है। पत्रकार पर बैंड लगाया जाता है। एक पत्रकार से गलती हो सकती है, 15-16 पत्रकार, अनीश देवगन के जैसा पत्रकार गलत नहीं कर सकता है। इसमें क्या उखाड़ेगा, 40 में भी नहीं उखाड़ पाएगा। बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ। अगर ये आ गए तो यही होगा जो आप बोल रहे हैं, सनातन का खात्मा करने का उनका पूरा कोशिश है। और बार बार कैसे ये लोग खुला बता रहे हैं, ये सनातनियों को समझना है। राहुल गांधी ने कितनी बार बताया कि हिंदुत्ववादियों को खत्म करना है, ठीक है। ये लोग तो बार बार बता रहे हैं, समझना सनातनियों को है। बिल्कुल तरक्की की है मोदी जी ने, और हम तो मोदी जी का फुल सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। मैं प्रवेश नौनी। INDIA वर्सेस NDA का जो है घमासान लगातार तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कौन 24 के चुनाव में बाजी मारेगा, ये तो जनता जनार्दन बताएगी। तो आइए हम सीधा जनता से बात करेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शांतनु कुमार मिश्रा। किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद पर, क्योंकि NDA वर्सेस INDIA जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। मैं झारखंड दुमका जिला का रहने वाला हूँ और 2024 में मोदी अभी 420 है ना, उससे आगे बढ़ के आएगा। कैसे कह सकते हैं ये बात? कैसे क्यों नहीं कह सकते हैं। ये सारे चोर नीतीश, लालू, ममता, अखिलेश, शरद पवार, सारे चोर जो एक मिले हुए हैं, ये अपना वजूद बचाने के लिए मिले हुए हैं। आपको लग नहीं रहा है वो सारे जो एक साथ मिल गए हैं, तमाम विपक्षी दल जो है एकजुट हो गया, महागठबंधन बना दिया है? आपको नहीं लगता कि इसका प्रभाव पड़ सकता है 24 से? ये सारे गठबंधन प्रयोग कर चुके हैं। अखिलेश के साथ प्रयोग नहीं हुआ है, राहुल का साइकिल नहीं चला है। क्या हुआ परिणाम? कितने 80 सीट में कितने सीट आए भाजपा के? अरे आप है खुद, और आप भी एक देशवासी हो। जिस पार्टी ने पत्रकार का विरोध किया हो, जो चौथा स्तंभ है, उसका विरोध हुड आउट किया हो, एक का नहीं, 18 पत्रकार का। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले बन जाएगा? इस मामले को आप देख कैसे रहे हैं, जिस प्रकार से पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है? क्या ये इंदिरा गांधी वाला दौर वापस आ गया जब मीडिया पर बैन लगा? बिल्कुल इमरजेंसी। बिल्कुल विरोधी जो ये दल है, ये इमरजेंसी लगा के चाह रही है कि हम यहाँ सत्ता पर आ जाएं। यह इमरजेंसी है। पत्रकार पर बैंड लगाया जाता है। एक पत्रकार से गलती हो सकती है, 15-16 पत्रकार, अनीश देवगन के जैसा पत्रकार गलत नहीं कर सकता है। जो इंटरनेशनल मीडिया, जो कि देश विदेश जाते हैं कवर करने के लिए, वो सब विरोध कर सकता है। वो सब पत्रकार, अपने पत्रकार का काम है सवाल पूछना। पत्रकार का काम है सवाल पूछना। विरोधी को जचता नहीं है कि ये मेरे अनुसार, मेरे अनुरूप नहीं बोल रहा है, इसलिए विरोधी का एजेंडा है। विरोधी का एजेंडा है। वो तो कह रहे हैं 24 में इस बार हम उखाड़ करके फेंक देंगे नरेंद्र मोदी जी को। इसमें क्या उखाड़ेगा, 40 में भी नहीं उखाड़ पाएगा। 24 की दावा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल दावे के साथ कर रहा हूँ। मेरा एरिया जाइए, वहाँ का निशिकांत दुबे है MP, रोड का और रेलवे का जाल बिछा दिया। रोड और रेलवे का जाल बिछा दिया। गरीबों को आवाज दे दिया, 15 प्रधानमंत्री आवास, पक्की आवाज। तो आरोप लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बेरोजगारी और महंगाई में लिप्त कर दिया है। एक चोर था, उसने चोरी की, लोग पकड़ने लगा उसको। चोर दूसरे को दिखा के कह रहा है कि वो चोर है, उसको पकड़ो। तो यही है, ये सारे चोर अपना वजूद बचाने के लिए एक एजेंडा बना रहे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, उदयनिधि स्टालिन है DMK पार्टी के, उन्होंने सनातन के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी करी है। कैसे देख रहे हैं उनके बयान? सनातन धर्म, मानव सभ्यता जब तक धरती में हुई उस समय पैदा हुआ है, और जिसका आदि और अंत नहीं है। और जब तक मानव सभ्यता रहेगी, तब तक सनातन धर्म रहेगा। इसमें नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वृक्ष का पूजा होता है, अतिथि देवो भव होता है।
सनातन धर्म यही है। पर वो तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू और मलेरिया है। वो खुद समाप्त हो जाएगा। करुणानिधि क्या बोले, डीएमके का नेता उदयनिधि की समाप्ति बहुत नजदीक है। जब लाइट में वो सब देखते हैं ना, फतिंगा उड़ता है मरने के लिए, तो वो मरने के लिए उड़ रहा है, बोल रहा है। अच्छा, वहीं पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 70 साल देश को संभाला है, हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है देश को चलाने का। इसके कांग्रेस किसने संभाला? इसने लूटा देश को। कांग्रेस ने देश को लूटा 70 साल। वो कह रहे हैं कि नेहरू जी ने न्यू इंडिया का विजन दिया। चीन बनवा दिया। अक्साई चीन किसकी देन है? नेहरू जी की। उसने देश को बेचा। बेच कैसे दिया? क्या चीन को दे दिया अक्साई चीन? अक्साई चीन क्या है? कितने हजार वर्ग किलोमीटर का है, आपको जानकारी है? हैं? मोदी जी ने जो विकास किया, आज अरुणाचल पैदा किया हुआ किसका है? ये कांग्रेस पार्टी का पैदा किया हुआ है, जिसने कि म्यांमार से ला करके आदमियों को बसाया और उसको एक दर्जा दे दिया, ईसाई बनवाया और अफीम की खेती करने का उसको वह दर्जा दे दिया है। तो क्या होगा? है कि जो आपका महागठबंधन हुआ है, वो लोग जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पत्रकारों पे बैन कर देते हैं। क्या ये चीज सही है देश के अंदर बैन करना पत्रकारों? पत्रकारों पर बैन करना तो बहुत ही गलत बात है ना। पत्रकारों को बैन करते क्यों है? क्योंकि इनके पास जवाब देने को जवाब नहीं है। इनके पास जो सवाल पूछते हैं पत्रकार, वो उसका जवाब ये लोग नहीं दे पाते, इसके लिए वहाँ पे जाने को घबराते हैं। कह रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं, जो ये पत्रकार हैं ये हमारे नेताओं के बयानों को घुमा फिरा करके दिखाते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं पत्रकार। आपको लगता है, सहमत है इस बात से आप? बिल्कुल सहमत नहीं है। घुमा फिरा के क्या बोलेंगे? जब कोई बात होगी तभी तो बताएंगे ना। जब आपने कुछ किया है तो ही तो पूछेंगे ना, और पूछेंगे तो आप सीधा सीधा जवाब दो उसका। जब एक जवाब पूछा जाता है, जब पूछा जाता है उसको पानी के बारे में, उन्हें बताता है बिजली के बारे में, तो फिर कैसा मिलेगा वो काम? इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए पत्रकारों पे बैन लगाया है। नफरत फैलाने की बात जो है पत्रकारों के ऊपर की जा रही है, वहीं पर जो है INDIA गठबंधन के ही समर्थक में पार्टी है DMK तमिलनाडु से। MK स्टालिन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी, कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसा है सनातन। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? अब उदयनिधि के बारे में क्या बताएं? अभी वो खुद क्या है, उनके पिताजी क्या थे, उनके पिताजी ने क्या बयान दिया था कि राम कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और राम का औचित्य क्या है। अब वो उनके ही बेटे हैं, तो वो उनसे भी क्या आशा की जा सकती है? वो सनातन धर्म के बारे में क्या बताएंगे? अब उसको तो ऐसा हम बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये देश की बात है। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं ये तो सबको मालूम है क्यों करते हैं। क्या है कि पूरा विपक्ष जो है लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, पूरे महागठबंधन के अलग अलग पार्टियों को देखा जाए, चाहे वो सपा पार्टी के हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, वो इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं सनातन के ऊपर। क्या INDIA गठबंधन का मैनिफेस्टो यही है कि 24 के चुनाव जीतने के बाद सनातन का खात्मा कर देंगे ये लोग? अगर ये आ गए तो यही होगा जो आप बोल रहे हैं, सनातन का खात्मा करने का उनका पूरा कोशिश है। और बार बार अभी कैसे ये लोग खुला बता रहे हैं, ये सनातनियों को समझना है, ये खुला बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कितनी बार बताया कि हिंदुत्ववादियों को ख़त्म करना है, ठीक है? ये लोग तो बार बार बता रहे हैं, समझना सनातनियों को है। अगर सनातनी नहीं समझे तो ये लोग एक दिन ऐसा करेंगे। इसलिए ये जो अलग अलग जाति वालों को जाति में बांट के और एक दूसरे से भिड़ा करके अपना उसका फायदा उठाने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वह कितना सहमत है इनकी बात से? मोदी जी ने तरक्की करी है देश में, बिल्कुल तरक्की की है मोदी जी ने, और हम तो मोदी जी का फुल सपोर्ट करते हैं। और कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड से। क्या नाम हो आपका? हयात सिंह कंडारी। कंडारी जी, हम भी उत्तराखंड से ही हैं। जानना चाहेंगे बीजेपी ने उत्तराखंड के अंदर क्या क्या कार्य किया है? देखो उत्तराखंड में बीजेपी ने, देखो अब डबल इंजन की सरकार तो है ही है उत्तराखंड में, लेकिन विकास के कार्य में हर जगह रोडें बिछाई हैं। और जो आपदाएं हैं उत्तराखंड में, केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में 16 में, जो भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए उन्होंने वहाँ के पहाड़ के विकास के लिए। बाकी अच्छा, वहाँ पर एक जो है उत्तराखंड से आप हैं, वहाँ पर तमाम जो है वो जो लोग हैं वो एक ही मुद्दा उठाते हैं, पलायन का। तो क्या वहाँ पर रोजगार दे रही है जिसकी वजह से पलायन जो है वो रुक जाए उत्तराखंड के अंदर?
देखो जी, पलायन तो धीरे धीरे जो एक्चुअली में जो लोग पहले से जैसे दिल्ली बम्बई मल्टीपल जो बड़े बड़े सिटी हैं वहाँ सारे चले गए, तो उनके बच्चे भी धीरे धीरे यहाँ मतलब नौकरी पेशा पे लगे हैं। और धीरे धीरे वहाँ के जो कल्चर आने वाली पीढ़ी के लिए धीरे धीरे वहाँ भी विकास हो रहा है, वहाँ भी नौकरियाँ लग रही हैं। पहले जो था पहाड़ में जो है विकास की तरह रोडें नहीं थी, तो वहाँ सुविधा नहीं थी, रोजगार की सुविधा नहीं थी, तो लोगों को दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता इस मल्टीपल सिटी में जाना पड़ता था अपने रोजगार के लिए। ये तो जो पहले तो जो चले गए सो चले गए, ठीक है, लेकिन अब जो है भविष्य के लिए क्या सोच रही है बीजेपी पार्टी वहाँ? क्योंकि अगर वहाँ पर रोजगार अभी भी नहीं दिया जाता तो पलायन जैसी समस्या तो आगे भी बढ़ती रहेगी। तो जी आगे पलायन का मतलब ये होता है कि वैसे तो हर सिटी में धीरे धीरे मतलब ये है कि रोजगार तो चल ही रहा है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से इतना पॉपुलेशन इंडिया का हो गया 1,40,40,00,000 जनता हो गई है, तो पॉपुलेशन तो हर दिन बढ़ती जा रही है। जब तक पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक तो बेरोजगारी ये थोड़ा तो चलती रहेगी। ये है कि 19-20 का जो आंकड़ा है वो तो चलता रहेगा। ये तो जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, महागठबंधन हुआ है INDIA के नाम से, कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में उखाड़ करके फेंक देंगे मोदी जी को, कैसे देख रहे हैं? लग रहा है इस बार उखाड़ देंगे? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि जो मोदी जी दोबारा आएंगे 2024 में फिर दोबारा से और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी। वो तो कह रहे हैं ना कि महंगाई और बेरोजगारी में लिप्त कर दिया है देश को मोदी जी ने। नहीं, महंगाई देखो धीरे धीरे महंगाई ये है कि पॉपुलेशन, मैंने पहले आपको बता दिया कि पॉपुलेशन इतनी हो गई, वो तो हमारे देश में भरपूर अनाज हो रहा है, हर जगह मतलब लोग विकास कर रहे हैं, तो ये विकास ही हुआ। पहले हमारे जेब में पहले हमारी तनख्वाह 1,000 रुपये हुआ करती थी आज से 15-20 साल पहले। आज के डेट में 20-20, 25-25 हज़ार से ऊपर मतलब आदमी कमा रहा है आराम से। 75% जो युवा है उत्तराखंड का वो जो है आर्मी के लिए सर्विस देता है, फौज के लिए सर्विस देता है। क्या ये जो अग्निवीर योजना जो लेकर के आए मोदी जी, क्या इसका समर्थन कर रहा है वहाँ का युवा? वहाँ का युवा एक्चुअली में देखो युवा का अलग अलग सोच है। राहुल गांधी जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे कंडारी जी? राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं तो क्या सही लगेगा आपको? अब देखो आने वाली जो ये भविष्य पीढ़ी है, जिस हिसाब से मोदी का डंका चल रहा है पूरे इंडिया में, तो हम तो सोचते हैं वो राहुल गांधी का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं होता कि वो PM पद पे आएंगे। PM पद पर उनको नहीं देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे विपक्ष तो कह रहा है ना उखाड़ के फेंक देंगे। वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी भी कह रहे हैं कि अगले साल जो 15 अगस्त का जो महोत्सव होने वाला है, हमारा आज़ादी का जो महोत्सव होगा, उसमें लाल किले पर जो है ध्वजारोहण मोदी जी नहीं करेंगे, इस बार हम करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लालू खुद एक चारा घोटाला में इतने करोड़ों रुपए खा चुका है। लालू क्या बोले, लालू के क्या औकात है कि जो लालू इस टाइप के भाषण जो है कि बोल रहे हैं राहुल गांधी PM पद पे बैठेगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं था। जब तक मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपसे सवाल करना चाहूँगा मैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा 14 पत्रकारों की लिस्ट निकालते हैं ये गठबंधन सरकार जो है, 14 पत्रकारों की लिस्ट निकालती है, उनको बॉयकॉट करा जा रहा है, बैन करे जा रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्योंकि देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है पत्रकार को। नहीं, वैसे देखो पत्रकार हर जगह जो है पत्रकारिता करता है, लोगों के हर चीज़ में उसकी छवि बनी होती है। पत्रकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बोल रहे हैं उस टाइप का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कंडारी जी।